जिस फौज का सिपह सलार यहाँ पे खड़ा हुआ लड़ाई के दरमियान, तो उस फौज को शिकस्त नहीं दी जा सकती। जो फेमस एसएसजी कमांडोज हैं, आप वही हैं? जी माशाल्लाह, आई रिप्रेजेंट द एलीट ऑफ दिस नेशन, दैट इज़ स्पेशल सर्विस ग्रुप, और उन्हीं का हम हिस्सा हैं। 11 SSB के हिस्से के तौर पे भी पार्टिसिपेटेड। तो खाल साहब, जो मुझे सबने बताया भी है कि आप लोग लीड कर रहे थे, जब लीड कर रहे थे तो किस तरह से आपने यहाँ पे क्लियर करवाया और सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या थी आप लोगों के लिए? इनफैक्ट जैसा कि आपको पता है कि ये आखिरी एक किस्म की इनकी रिफ्यूज गाह या कमीन गाह थी टेररिस्ट की, और यहाँ पे दे ट्राइड टू गिव द मैक्सिमम फाइट, एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन टू अस एज SSG, बीइंग वेल ट्रेन्ड एंड वेल इक्विप्ड। हमें ये जिम्मेदारी दी गई थी कि हम हराबल दस्ते के तौर पे यहाँ पर काम करें। तो चैलेंजिंग इन्वायरमेंट यहाँ पे बाकी एजेंसीज की निस्बत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि ये अफगान बॉर्डर के ज़्यादा नज़दीक है, और जो क्विक इनकी रिप्लेनिशमेंट और जो इनकी रीइंफोर्समेंट्स थी वो अफगानिस्तान से बहुत जल्दी पहुँच सकती थी। तो हर रिच पर तकरीबन हर गांव में रेजिस्टेंस मिली है, एंड दिस ऑल एरिया जो आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये तकरीबन लड़कर दोबारा हासिल किया गया है। एंड व्हाट हाउ आई टेक इट एज कि दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ पाकिस्तान विच वी हैव वन, विच वी हैव टेकन बैक फ्रॉम द टेररिस्ट। तो खाल साहब, हम फिल्में देखते हैं और उसमें जो SSG कमांडोज का एक रोल आता है वो बड़ा ड्रामाई तरीके का आता है, तो इसी तरह की ड्रामाई किस्म की लड़ाइयाँ यहाँ पे लड़ी हैं आपने? इट वॉज एक्चुअली लाइक दिस, और एट टाइम्स तो हमें खुद ये फील होता था कि शायद ये किसी मूवी का ही सीन चल रहा है। लाइक मसद अल पास पे हमारी 4 कमांडो बटालियन का एक बहुत क्लोज फाइट हुई, जिसमें एक हमारे ऑफिसर की आंख भी ज़ाया हुई है। वो इंसिडेंट आई विश के दैट बी कवर्ड एंड हाईलाइटेड एट सम फोरम, एट नेशनल फोरम, वो एक्नॉलेज की जाए वेयर यंग कैप्टन लूजेस हिज आईज, और वो इट ऑलमोस्ट हैंड टू हैंड बैटल हुई है वहाँ पे। उसके अलावा नीचे हमारे प्रॉन्ग पे 6 कमांडो बटालियन के पे भी कई जगह ऐसी क्लोज फाइट्स हुई हैं, जहाँ पे मेरे साथ जो आपको वेटरन्स नज़र आ रहे हैं, दे एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और अपनी जानों पर खेल के इस यहाँ पे हमने ब्रेक थ्रू हासिल किया है।
साहब आप लोग सिर्फ खैबर में आए या इससे पहले भी आपके जितने कुलीग्स हैं आप डिफरेंट ऑपरेशंस में गए हैं? नहीं, माशाल्लाह 11 SSB 11 स्पेशल सर्विस ब्रिगेड पिछले तकरीबन 1.5 साल से ऑपरेशंस में हैं और हम ब्रिगेड के हिस्से के तौर पे पहले ब्रिगेड ने नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेट किया है, उसके अलावा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में काम करते रहे हैं एंड फाइनली जो एपेक्स था, जो क्लाइमेक्स था इस तमाम ज़रब अज़ब का और खैबर 2 का, दैट वाज हियर इन खैबर 2। तो पिछले तकरीबन 1.5 साल से दिस वाज थर्ड कंसेक्टिव एम्प्लॉयमेंट। पार्ट 1 में नॉर्थ वजीरिस्तान में, पार्ट 2 में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में, जिन्होंने एक्चुअल में जो इनका नेटवर्क था अर्बन एरियाज़ में उसको ब्रेक किया और फाइनली जो यहाँ पे छुपे हुए कुछ इनके एलिमेंट्स थे उसमें खैबर 2 में यहाँ पर आकर। अच्छा, हम एक वो ट्रेनिंग कैंप देख के आए, वहाँ पे पहले आप पहुँचे थे या कि कोई और पहुँचा था? दैट वाज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड और दैट वाज एक्चुअली प्लेस वेयर वी एक्टेड एज अ नट ब्रेकर। वहाँ से ही हमें ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद अल्लाह की मदद रही और वी केप्ट पुशिंग देम बैकवर्ड। किस तरह से होता है, क्योंकि इन सारी रिजेस पे तो ये मिलिटेंट्स बैठे थे, तो आप लोग इस पे कैसे आए? इसमें जो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट या जो वॉरफेयर में अनलाइक कन्वेंशनल वॉरफेयर साइमल्टेनिटी ऑफ एफर्ट पे मेन फोकस था। जो एक नई टैक्टिक्स हमने इवॉल्व की कि डाइल्यूट होकर लाइक वाटर टैक्टिक्स हम उसे कहते हैं कि पानी की तरह बहते जाएं, जहाँ से रेसिस मिलती है उसको बाईपास करके साइड से चलते जाएं। तो वी गेव देम एन इनसर्कलिंग इफेक्ट और आफ्टर फ्यू डेज ऑलमोस्ट हर सेकंड पर रिच पर हमारी प्रेजेंस थी एंड वी ऑपरेटेड इन टिपिकल स्पेशल फोर्सेस टेक्निक्स विद स्मॉल टीम्स एंड इन्फिल्ट्रेशंस और वी रिलाइड ऑन मोर यूज ऑफ ग्राउंड एंड इंडिविजुअल स्किल्स पर। मैं सफदर साहब आपसे भी कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बताएं कितने अरसे से हैं और आपकी टफेस्ट बैटल आपकी कौन सी थी? ऑलमोस्ट साल होने वाला है हमारा यहाँ पे। जो सबसे टफेस्ट कह रहे हैं, जैसे कल खालिद ने बताया, तो ये जो इनका एंड फेज था, दिस वाज द लास्ट लाइन, जहाँ से उनको पुश आउट किया, दिस वाज ये थोड़ा टफेस्ट था क्योंकि उनको पता था कि इसके बाद वो दूसरे साइड पर जा रहे हैं अफगानिस्तान पे, इनका मतलब विल बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। तो ये जो पार्ट था, जो एंड फेज, ये थोड़ा सा टफेस्ट था। आपने क्या किया इसमें? आपका ज़ाती रोल, आपके कुलीग्स जो आपके साथ हैं उन्होंने क्या किया इसमें? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से हम, जैसा मैंने कहा, हम तो लीडिंग एलिमेंट्स में थे और विद गुड प्लानिंग हम सबसे पहले टॉप्स लेते गए और साथ साथ आगे मूव कर। और वो पिच टॉप्स लेना इतनी आसान होता है कि हम टॉप्स लेते हैं, कैसे ली टॉप? टॉप्स म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन था, जिससे फायर। कितना टाइम लगता है? मसलन इस वाले पहाड़ से ऊपर तक आपने क्लेम करनी है जगह, कैसे करेंगे, कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट 3 to 4 hours इस पे लगते हैं। और जो आगे से फायर आ रहा होता है उसका क्या करते हैं? अब फायर तो आना है, क्योंकि इस रियलिटी को कोई इग्नोर तो नहीं कर सकता। जब एक चीज़ आपने एम हासिल करनी है, अब फायर की वजह से हम रुक तो नहीं सकते। फिर हमें अपने जो रिसोर्सेज थे, फायर पावर, हेलीकॉप्टर, कोबरा, जो भी फायर था, उनको यूज़ करते हुए फिर हमने एग्रेसिव अप्रोच अपनाया, जिसकी वजह से इतनी स्पीडी हमें सक्सेस मिली है। क्रिमिनल साहब, आपके लिए सबसे मुश्किल कौन सा मरला था? मेरे लिए सबसे मुश्किल मरला खैबर 2 का ही था, जिसमें गर्दी मेला वाला एरिया जो था वो शामिल था। उसमें जो था एक इंटेंस फायर आया था फ्रॉम द टेररिस्ट, तो अल्हम्दुलिल्लाह वी रेजिस्ट दैट एंड वी मूव अहेड।